अस्सलाम वालेकुम। ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स पर एक नई पाबंदी नाफिज कर दी गई है यूके गवर्नमेंट की जानिब से। ये नई पाबंदी आखिर है क्या, आपके सामने तमाम तर तफसीलात में पेश करूंगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर टाइमली पॉपअप हो सके। बरतानवी गवर्नमेंट की जानिब से यूके से यूरोप और गैर यूरोपीय ममालिक जाने वाले 35 लाख ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स को एक नए अहकाम जारी किए हैं और अहकाम ना पूरे करने की सूरत में ऑफलोड करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। यूके गवर्नमेंट ने तमाम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर को किसी भी ट्रैवलिंग से पहले अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने की हिदायत कर दी। अगर आप 2026 में यूरोप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली हॉलीडे हो, आपका बिजनेस ट्रिप हो, या आप दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात करने की ख्वाहिशमंद हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है जिसे नज़रअंदाज करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। यूरोपीय यूनियन ने अपना नया एंट्री एग्जिट सिस्टम मुकम्मल तौर पर अपने एयरपोर्ट्स पर इम्प्लीमेंट कर दिया है, नाफिज कर दिया है, जिसके बाद अब बरतानवी पासपोर्ट रखने वाले हर शख्स की एंट्री और एग्जिट मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज तरीके से यानी डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी। पहले सिर्फ पासपोर्ट पर स्टैंप लगा करती थी, लेकिन अब हर जो ट्रैवलर होगा उसकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, फिंगरप्रिंट्स और फेशियल आइडेंटिफिकेशन यानी चेहरे की तस्वीर और सफ़र की जो डेट है आपकी, बॉर्डर क्रॉसिंग की तमाम तफसीलात महफूज की जाएंगी। यही वजह है कि हज़ारों मुसाफिरों को एयरपोर्ट्स पर और फेरी टर्मिनल्स और यूरो स्टार स्टेशन पर इजाफी चेकिंग का सामना करना पड़ेगा और कई अफराद को डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल ना होने पर ऑफलोड भी किया जा सकता है। तो ये अपने जहन में बिठा लें, आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये नया EES सिस्टम है क्या। दरअसल यूरोपीय यूनियन ने यह निज़ाम इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि जो बॉर्डर कंट्रोल है उसको मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाया जा सके। माजी में बॉर्डर अफसरान पासपोर्ट पर हाथ से स्टैंप लगाया करते थे, लेकिन इस नए निज़ाम में कई मसाइल सामने आ रहे थे। बाज़ औक़ात जो स्टैंप्स होती थी वो इतनी क्लियर नहीं होती थी, कई बार जो एंट्री है या एग्ज़िट है उसका रिकॉर्ड ही नहीं मिलता था, और कुछ लोग जो है वीज़ा फ्री जो आपकी मुद्दत होती है उससे ज़्यादा वक्त यूरोप में गुजार लेते थे। अब नए निज़ाम के तहत क्या होगा, हर शख्स की एंट्री और एग्ज़िट कंप्यूटराइज्ड होगी और सिस्टम ऑटोमेटिकली तरीके से ये हिसाब रखेगा कि आया जो शख्स है उसने कितने दिन यूरोप में गुजारे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स 90 दिन यानी 90 डेज से ज़्यादा शेंगन एरियाज़ में क़याम करेगा तो सिस्टम फौरी तौर पर ऐसे इसे फ्लैग कर देगा। अब ब्रिटिश शहरियों के लिए जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ब्रेग्ज़िट के बाद जो वो यूरोपीय यूनियन के शहरी नहीं रहे हैं ऑब्वियसली, इसलिए अब जून से जो है ये इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है इस नए कानून की। इसलिए अब इन पर वही कानून लागू होंगे जो दीगर नॉन यूरोपियन ममालिक के मुसाफिरों पर लागू होते हैं। अगर आप बरतानवी पासपोर्ट पर फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, पोर्टुगल, ग्रीस या नीदरलैंड्स जा रहे हैं तो आपको इस नए EES सिस्टम से गुजरना होगा, चाहे आप पेरिस में छुट्टियां गुजारने जा रहे हों या स्पेन के जो बीचेस होते हैं उसमें फैमिली हॉलीडे प्लान कर रहे हों, या इटली में अगर आप जो है किसी रोमानवी ट्रिप पर जा रहे हों। हर सूरत में आपकी बायोमेट्रिक की रजिस्ट्रेशन जो है की जाएगी। अब बॉर्डर पर आखिर होगा क्या, पहले की तरह सिर्फ पासपोर्ट नहीं दिखाना काफ़ी नहीं होगा, आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करवाना होगा। फिर क्या होगा, फिर एक डिजिटल कैमरे के सामने आपको जाके खड़ा होकर अपने फेशियल रिकग्निशन देनी होगी, यानी कि तस्वीर देनी होगी चेहरे की, और इसके बाद फिंगरप्रिंट्स भी देने होंगे। बॉर्डर अफसर आपसे चंद सवालात भी पूछ सकता है, जैसे मैं अगर आपके सामने पेश करूं कि आप कहाँ क़याम करेंगे, ठहरेंगे, वापसी आपकी कब है, रिटर्न कब है, आपके पास रिटर्न टिकट मौजूद है या नहीं एग्जिस्ट करता है, यानी बाज़ औक़ात ट्रैवल इंश्योरेंस का भी सबूत मांगा जा सकता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं हों या आपकी मालूमात में किसी भी किस्म का कोई तज़ाद हो तो आपको रोका भी जा सकता है। ब्रिटिश हुकूमत की जानिब से यही हिदायत है जारी की गई है कि सफ़र से पहले अपने तमाम जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपडेट कर लें, क्योंकि अब मामूली गलती भी आपके लिए मसला बन सकती है, आप ऑफलोड हो सकते हैं। कई मुसाफिर ऐसे भी सामने आए हैं जिनके पासपोर्ट की जो मियाद होती है यानी एक्सपायरी डेट वो करीब थी या इनके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें फ़्लाइट पर सवार होने से रोक दिया गया। इसलिए अगर आपका जो पासपोर्ट है एक्सपायर होने के करीब है या इसमें कोई मसला है तो फौरी तौर पर इसे जो है अपडेट करवा लें
इस नए सिस्टम के तहत अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा मसला आखिर किसको होगा? इब्तदाई मंथ्स में जो रश होता है यानी स्टार्टिंग में, वो सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ जो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ बॉर्डर पॉइंट्स हैं, उन पर 4 से 6 घंटे तक की डिले भी देखी गई है। ख़ास तौर पर अगर आप समर वेकेशंस की यानी कि सर्दियों की छुट्टियां और स्कूल ब्रेक और वीकेंड के दौरान यूरोस्टार, फेरी पोर्ट्स और बड़े एयरपोर्ट्स पर जाने का ख्वाहिशमंद है, तो वहाँ पर मुसाफिरों की लंबी लाइंस हैं, क्यूज़ हैं, क्योंकि हर शख्स का बायोमेट्रिक जो अंदराज होता है वो पहली बार किया जा रहा है। अलबत्ता यूरोपीय गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक बार आपका डाटा सिस्टम में महफूज हो जाए तो आइंदा आपका जो ट्रैवल है वो निस्बतन आसान और तेज़ होगा। यानी पहली दफ़ा है, ये नया रूल है, तो सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ एक और अहम बात समझना ज़रूरी है कि शेंगन जोन में ब्रिटिश शहरी बगैर वीज़ा के सिर्फ 90 डेज़ तक क़याम कर सकते हैं, और ये 90 डेज़ जो हैं 180 दिन के अंदर शुमार किए जाते हैं, यानी 6 महीने के अंदर। पहले लोग पासपोर्ट पर लगने वाली जो स्टैम्प्स होती थी उनसे अंदाज़ा लगाते थे कि उन्होंने कितने दिन यूरोप में स्पेंड करने हैं या स्पेंड किए हैं, लेकिन अब EES सिस्टम ऑटोमेटिकली तरीके से ये हिसाब रखेगा। इसलिए अगर कोई शख्स जो डेडलाइन यानी कि मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा क़याम करेगा यूरोप में, तो फ्यूचर में उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसमें हत्ता कि दोबारा जो एंट्री है उससे भी आपको इनकार मिल सकता है। अगर आप ड्यूल नेशनल हैं, UK में रहते हुए, यानी आपके पास बरतानवी और किसी और मुल्क का पासपोर्ट है, दोनों मौजूद हैं जिसमें यूरोप भी शामिल है, तो आप यूरोपीय पासपोर्ट इस्तेमाल करके इस EES सिस्टम से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रिटिश शहरी हैं प्योरली, या आपका कोई और नेशनल है, यूरोप के अलावा नेशनलिटी आप रखते हैं, तो उस पासपोर्ट पर आप सफ़र करेंगे तो फिर आपको नॉन यूरोपियन शहरी ही तस्वुर किया जाएगा, और मुकम्मल बायोमेट्रिक प्रोसेस से आपको गुजरना लाजमी है। बाज़ लोग इस बात से परेशान है कि क्या इनका जो पर्सनल डाटा है वो महफूज रहेगा या नहीं। यूरोपीय यूनियन का ये कहना है कि ये जो सिस्टम है लेटेस्ट सिक्योरिटी जो उसूल हैं उनके मुताबिक बनाया गया, और तमाम मालूमात जो है महफूज जो है सर्वर्स पर जो है रखी जाएंगी। इसका मकसद सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी बेहतर बनाना नहीं है यूरोप की, बल्कि जो इलीगल स्टे होता है यूरोप में उसका क़याम जो है रोकना है। तमाम जो इंसानी हुकूक़ की बाज़ तंजीमें, उन्होंने इस पर खुदशात का भी इज़हार किया था कि लाखों अफराद की जो बायोमेट्रिक मालूमात है वो जमा करना प्राइवेसी के हवाले से एक बहुत बड़ा स्टेप है। फैमिलीज़ के साथ सफ़र करने वालों के लिए भी नए चैलेंजेस हैं, उनको ये उसूल और ज़वाबित जो हैं, नए लॉज़ हैं, वो जानना ज़रूरी है। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो हर फ़र्द का अलग से एक से एंट्री होगी। 12 साल से कम उम्र बच्चों के फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जाएंगे, लेकिन उनकी जो तस्वीर है, फेशियल रिकग्निशन, वो ज़रूर ली जाएगी, और उनका जो ट्रैवल रिकॉर्ड है वो ना सिर्फ सेफ़ होगा, ऐसा कहना है यूरोपीय यूनियन का। वालिदैन या गार्डियन जो हैं उनसे बच्चों की तफसीलात की कन्फर्मेशन भी की जा सकती है। इसी तरह जो बुज़ुर्ग मुसाफिर हैं उनको लिए खुसूसी सपोर्ट का इंतज़ाम रखा गया, और अगर किसी को मशीनें इस्तेमाल करने में किसी भी किस्म की दुश्वारी हो रही हो तो बॉर्डर स्टाफ ना सिर्फ इस हवाले से आपको सपोर्ट फराहम करेगा, डिसेबल अफराद या हेल्थ के मसाइल से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुसाफिर हैं उनके लिए भी स्पेशल जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं यूरोपियन एयरपोर्ट्स पर। अगर किसी को व्हील चेयर एडिशनल टाइम चाहिए या खुसूसी सपोर्ट चाहिए तो वो पहले से अपनी एयरलाइन या ट्रैवल कंपनी को इस हवाले से इन्फॉर्म कर सकता है, ताकि जो EES प्रोसेस है उसे आसान बनाया जा सके। अब सवाल ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इतनी सख्ती की हिदायत क्यों जारी की है, जबकि ये इशू तो यूरोपियन एयरपोर्ट्स का है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटिश शहरियों के लिए यूरोप का सफ़र अब पहले जैसा आसान नहीं रहा है। पहले ब्रिटिश शहरी यूरोपीय यूनियन के रुकन होने के नाते जो है आज़ादी से बॉर्डर क्रॉस कर जाते थे, क्रॉस बॉर्डर में उनको कोई इशू नहीं होता था, वो साथ सफ़र करते थे। लेकिन अब हर सफ़र मुकम्मल चेकिंग के बाद होगा। यही वजह है कि UK गवर्नमेंट ने ये खबरदार किया है, कॉशन दिया है कि सफ़र से पहले अपने पासपोर्ट, ट्रैवल इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट, अपनी होटल बुकिंग और दीगर तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है अपडेट और तैयार रखें, पासपोर्ट अपना अपडेट रखें। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले महीनों में जो है मज़ीद सख्तियाँ भी देखी जा सकती हैं, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है फ्यूचर में EES सिस्टम जो है उसके अलावा ETIAS नामी नया ट्रैवल अथॉरिटी सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर नाफिज करने जा रहा है, जिसके तहत ब्रिटिश शहरियों को यूरोप जाने से पहले ऑनलाइन इजाज़तनामा लेना होगा, जैसे UK की गवर्नमेंट ने हाल ही में फरवरी में इंट्रोड्यूस करवाया था। यानी अब यूरोप का सफ़र पहले जैसा सिंपल नहीं रहेगा, बल्कि आपको पहले ही मरहले पर डिजिटल चेकिंग की जाएगी आपकी, वो बढ़ती जा रही है। अगर आप इस साल या अगले साल यूरोप जाने का प्लान बना रहे हैं तो अभी से इस हवाले से तैयारी शुरू कर दें। सबसे पहले अपना पासपोर्ट ज़रूर चेक करें, उसकी मुकम्मल मियाद चेक करें वो मुकम्मल है या नहीं। फिर ये यकीनी बनाएं कि आपके पास जो रिटर्न टिकट है, होटल है,
बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस और दीगर तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। एयरपोर्ट वक्त से पहले ज़रूर पहुँचें, क्योंकि जो नया सिस्टम है वो टाइम टेकिंग है पहली दफ़ा हर एक के लिए, लिहाजा इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर के लिए वार्निंग जारी हुई है ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर पूरे करें ट्रैवलिंग से पहले। एक और अहम बात यह है कि अगर आपने माजी में यूरोप में ओवर स्टे किया है या किसी बॉर्डर मसले का सामना किया है, तो अब आपको मज़ीद एहतियात की ज़रूरत होगी, क्योंकि नया डिजिटल सिस्टम हर सफ़र का मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज करेगा। मुझे सैयद फराज हुसैन को अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। इजाज़त देने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।